नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट में पूछे गए सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि जनवरी 8 2020 में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है यह गर्भावस्था से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, RM गेने। अगला प्रश्न है साथियों कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन है स्टैनले हॉल का। जहाँ भी संघर्ष, तनाव, तूफान आपको दिखाई दे, स्टैनले हॉल के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 36 मिनट। डी के साथ आंसर लगाएंगे। तो अगला प्रश्न है साथियों आपका ये, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन है रॉस का। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रश्न हमारा जो है पॉजिटिव, सकारात्मक है। तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, सलाह देना चाहिए, सकारात्मक है। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, यह भी नकारात्मक है। दंड देना, यह भी नकारात्मक है। तो सकारात्मक आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो यहाँ पर स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर सबने जो है सीखने का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जबकि BS ब्लूम ने नहीं किया है। तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, और कोहलर ने जो है वन मानुस यानी चिंपांजी बंदर पे। तो यहाँ पर आपको जो है आंसर लगाना है बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो यहाँ पर शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सी कर लेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है? तो यहाँ पर साथियों हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना कौशल में। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों गार्डनर। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, यानी ये डिसलेक्सिया जो है किस विकार से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया हो जाएगा पढ़ने या फिर बर्तनी में। डी के साथ आंसर जाएगा। और डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी विकार। और एक और होता है आपका डिस्ग्राफिया हो गया डिसकैलकुलिया, गणना संबंधित। और कमेंट में आप लोग बताएंगे डिसफेजिया होता है एक डिस्फेजिया, ये किससे संबंधित होता है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है। प्रश्न नकारात्मक है, नकारात्मक आंसर लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पर प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है,
अतिरिक्त समय देना भी, बच्चों की आवश्यकता अनुरूप बैठने की व्यवस्था करना, यानी सभी पॉजिटिव है। यहाँ पर नकारात्मक हो जाएगा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये के साथ आंसर लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है नकारात्मक है, आंसर भी नकारात्मक लगा देंगे। अगला प्रश्न है साथियों की कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पर देखिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जहाँ भी प्रोत्साहित मिले, प्रेरित मिले, आंसर लगा देना है। रोकना, अनुमति नहीं देना, हतोत्साहित करना, ये सभी नकारात्मक ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि एक शारीरिक विकास से अलग है। आंसर डी लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ये कथन साथियों किसका है? तो ये है गिलफोर्ड का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर जो है साथियों मिलान करना है। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है, आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ब्रूनर दिया गया है। तो ब्रूनर जो है इन्होंने दिया है सम प्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और आशुबेल ये हो जाएगा थर्ड वाला, बी का अग्रिम संगठक प्रशिक्षण प्रतिमान। आशुबेल का थर्ड के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पर आपका बच रहा है ग्लेजर। तो ग्लेजर हो जाएंगे बुनियादी प्रशिक्षण प्रतिमान। अब इनको हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे ए बी सी डी करके। तो यहाँ पर साथियों पहला हम लोग देखेंगे ब्रूनर को, जो कि फोर्थ के साथ। तो ऑप्शन ए और डी में दोनों में फोर्थ है, ये नहीं होगा हमारा। यहाँ पर अब देखेंगे दोनों में कन्फ्यूजन होगी। बी देखेंगे आशुबेल थर्ड के साथ। तो बी में भी है, ए में भी है और डी में भी है। अब हम लोग सी को भी देख लेते हैं, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी फर्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे सी में फर्स्ट, ऊपर वाले में नहीं है। तो ए हमारा आंसर नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। यानी कि डी के साथ हमको आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है साथियों वो है समस्या की पहचान। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, तभी हम उसका निदान कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। तो अधिगम जो है तभी प्रभावशाली होगा साथियों जब बालकों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो उभयनिष्ठ यानी जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन हो जाएगा बी प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है साथियों, इसको हम लोग पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह किसके द्वारा दिया गया है? तो स्किनर के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो यहाँ पर जो आंत प्रज्ञ अवस्था आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो इनका सही क्रम पूछा गया है साथियों, सही क्रम इस प्रश्न में बताना है। तो थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन को छोटा करेंगे ताकि हमारे पूरे ऑप्शन यहाँ पर प्रॉपर दिख सके। अब यहाँ पर साथियों आंसर बताना है।
इनका सही क्रम क्या होगा? प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण। तो यहाँ पर साथियों जब हम लोग आंसर लगाएंगे तो सबसे पहली जो बात है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पर खोज आ जाएगा, उसके बाद से प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, यानी कि सेकेंड और फर्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी में दोनों में, ए और बी में सेकेंड और फर्स्ट है। तीसरा देख लेते हैं, एक और हमको ऑप्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा, आत्मीकरण, जो कि फोर्थ है। तो यहाँ पर भी फोर्थ है, यहाँ पर भी फोर्थ है, यानी सब मिलते जुलते आ रहे हैं। यानी कि हमारा जो साथियों यहाँ पे थर्ड है साथियों, तो हमारा जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ए ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सबसे अंत में हमारा आएगा वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान और अनुमूल्यन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुमूल्यन। यह जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम का वक्र नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, लंबवत। यह जो है अधिगम का वक्र नहीं है। मिश्रित, उन्नतोदर और नतोदर, ये सभी अधिगम के वक्र हैं। अब ये प्रश्न भी स्तंभ वाला हमको मिलान करना है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला दिया गया है एनिमल इंटेलिजेंस, तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक, जो कि ऑप्शन थर्ड के साथ जाएगा। और पुनर्बलन की अनुसूची, तो पुनर्बलन आपका हो जाएगा स्किनर, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। अभी पुनर्बलन का सिद्धांत तो इसको हम लोग लगाएंगे फोर्थ के साथ। अब यहाँ ऑप्शन में हम लोग देखेंगे एनिमल इंटेलिजेंस, यानी कि थर्ड के साथ कौन सा जा रहा है? एक ही ऑप्शन है सी, यहाँ पर हम लोग सी को आंसर लगा देंगे। अगर बाकी आपको नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन से भी यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब आपको याद ही हो। तो अनुकूलन का सिद्धांत ये किसके साथ चला जाएगा? अनुकूलन वाला ये जाएगा पियाजे के साथ। अब सार्वकालिकता का जो है फर्स्ट के साथ, गेस्टाल्टवादी। अब अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो एकीकरण नहीं होगा, निरंतरता का सिद्धांत, यानी यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 86वें संशोधन के बाद ये जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, अभिप्रेरक के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। किसने दिया है? मैकडूगल ने। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। तो हम लोगों ने मात्र 15 मिनट में पूरे 30 प्रश्नों को देखा है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर 8 जनवरी 2020 के पेपर में पूछे गए हैं। तो विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है?
तो प्रश्न घुमा के किसी तरह भी जीवन का अनोखा काल या फिर संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है, कौन से अवस्था को कहा गया है साथियों, तो वो हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे बाल्यावस्था। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक से और एक कमेंट से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। तो ऐसे ही और वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे, बने रहिएगा चैनल के साथ। जय हिंद।